रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। 2019 में जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ये फैसला सिर्फ इस बात पर है कि इस जमीन पर किसका हक है। इसे इतिहास में हुई किसी गलती को ठीक करने की मिसाल के तौर पर ना समझा जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर इसी तरह का कोई और मामला आया तो ये फैसला किसी नजीर की तरह अदालत में पेश नहीं किया जा सकेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? साल 2021 में वाराणसी की एक निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करवाने के आदेश दे दिए। कोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के ऊपर बनाया गया था। ये भी घोषित करने की मांग की गई थी कि मस्जिद पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परंपरागत तौर पर अयोध्या के साथ हमेशा काशी और मथुरा की बात करती रही है, लेकिन साल 2022 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने काशी के ज्ञानवापी के मुद्दे पर कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, रोज एक नया मामला निकालना ठीक नहीं है, झगड़ा क्यों बढ़ाना है। लेकिन झगड़ा तो बढ़ गया है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर भी यही दावा किया जाने लगा कि वहां पहले मंदिर था और संभल की एक निचली अदालत ने वहां भी सर्वे के आदेश दे दिए। वहां जो हुआ वो सबके सामने है। देश भर में मंदिर, मस्जिद या अयोध्या जैसे विवाद ना खड़े हों, इसके लिए एक कानून बनाया गया था जो अब भी मौजूद है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उपासना स्थल कानून। लेकिन क्या ये कानून काम कर रहा है? आज स्पॉटलाइट इसी पर। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था जब साल 1991 में देश भर में अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए कार सेवकों का आंदोलन चल रहा था। उससे एक साल पहले साल 1990 में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा लेकर निकले थे। बिहार में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसी साल कार सेवकों पर गोलियां चली। पूरे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव उबाल पर था। बल्कि ये डर था कि बार बार इस तरह के उठते विवादों से देश में सांप्रदायिक तनाव बनता रहेगा। उन परिस्थितियों को देखते हुए ये कानून लाया गया था। उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। लेकिन उस कानून में ये भी कहा गया था कि ये अयोध्या मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या का मामला काफी समय से अदालत में जारी है। तो ये कानून ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, बल्कि संभल की मस्जिद हो या अजमेर शरीफ की दरगाह हो, सब जगह लागू होता है। उपासना स्थल कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी से जुड़े एक वकील ने चुनौती भी दी थी, लेकिन अभी अदालत का फैसला आना बाकी है। लेकिन ये कानून कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले के आदेश में लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए बनाया गया एक जरूरी कानून था। वो धर्मनिरपेक्षता जो संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुगल शासकों ने हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ जो किया, उससे निकले दावों पर आज कोई अदालत विचार नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति जो इतिहास के पुराने शासक की कार्रवाई के खिलाफ कोई समाधान चाहता है, तो उसके लिए कानून में कोई समाधान नहीं है। हमारा इतिहास ऐसी कार्रवाइयों से भरा पड़ा है जिन्हें नैतिक रूप से गलत माना गया है, और आज भी ये सब घटनाएं मुखर वैचारिक बहस को जन्म दे सकती हैं। कोर्ट ने कहा था कि ये कानून हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दर्शाता है और इसमें पीछे हटने की सख्त मनाही है। लेकिन क्या इस कानून को निचली अदालतें भूल गई हैं? नहीं, उन्हें दूसरा पक्ष इस कानून को याद भी दिला रहा है। लेकिन कोर्ट कह देती है कि ये कानून किसी पूजा स्थल में बदलाव से रोकता है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए सर्वे करने से नहीं रोकता। बल्कि ये बात तब 2022 में जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत, PS नरसिम्हा की बेंच ने भी कही थी कि ये कानून किसी पूजा स्थल का असली धार्मिक चरित्र पता लगाने से नहीं रोकता। यानी कि वहां पहले क्या था, वहां किसकी पूजा होती थी, ये तो आप पता लगा सकते हैं। हाँ, आप उस जगह को बदल नहीं सकते, मस्जिद की जगह मंदिर नहीं कर सकते, लेकिन सारा पेच ही यही है। मान लीजिए अगर सर्वे में ये बात आ भी जाती है कि पहले वहां मंदिर था, तो क्या ये बात वहीं रुक जाएगी? उसके बाद बात तो वही होगी कि हक किसका है।
और हक हिंदू पक्ष का अगर साबित होता है तो क्या स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं होगी? इसलिए किसी जगह के धार्मिक चरित्र के पता लगाने और फिर उसे इस कानून से अलग होकर देखना कैसे संभव है, और वो भी तब जब अयोध्या केस की मिसाल सबके सामने है।